students, today's as starts new topic online classes in the students chemistry channels academy. Welcome to you everyone. स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक हमने ब्लैक बोर्ड पर रखा है, यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो टॉपिक है यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि यह आपका एनसीईआरटी से कलेक्टेड है। तो प्लीज स्टूडेंट्स सी टू ऑन बोर्ड्स स्टार्टेड टॉपिक्स इमिशंस एंड द ऑब्जर्वेशंस स्पेक्ट्रा। ओके, यानी उत्सर्जन एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए substance that has the absorbed energy is called emission spectrum. ओके, यानी इमिशन एक स्पेक्ट्रम, यह वह स्पेक्ट्रम होता है जो किसी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को इमिटेड रेडिएट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? द इमिशन स्पेक्ट्रम इन स्टडी absorb the sunlight's ray on substance and emits of the energy form radiates known as a emission spectrum। यानी इमिशन स्पेक्ट्रम यह वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर और पुनः उसको जो है इमिटेट करता है। तो ऐसे जो है प्रोसेस को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिल्कुल आप ये समझ गए। हाँ, आइए, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आर आयन, वे जो है कैसे हो सकते हैं? वह एटम के रूप में हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकते हैं, आयंस के रूप में हो सकते हैं। हैव ए एब्जॉर्ब रेडिएशन आर द सॉलिड टू बी द एक्साइटेड। यानी कह रहा है यह कि यदि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन यदि हों और वह एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वह रेडिएट करें सॉलिड्स फॉर्म में, तो उस सब्सटेंस को एक्साइटेड फॉर्म में डिनोट्स किए जाते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वह जो है वह सब्सटेंस एक्साइटेड मोशंस में हो जाते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था में हो जाते हैं। ओके, यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें तो एक्साइटेड, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। टू प्रोड्यूस एंड द इमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी इज supplied to a simple heating. It is the radiating it and the wavelength of the radiations emitted and the simple gives of the absorbed energy is the recorded। यानी जो इमिशंस का स्पेक्ट्रम एनर्जी होता है जिसको सप्लाइड किया जाता है हीट करने के बाद, और यह पुनः जो है रेडिएट करते हैं वेवलेंथ को इन और रेडिएशन इमिटेड एंड द सिंपल गिव्स ऑफ द एब्जॉर्ब एनर्जी, और इसको जो है एब्जॉर्ब एनर्जी को ले लेते हैं और इसको रिकॉर्डेड कर लेते हैं कि इसका जो है वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी क्या है। ओके, एंड observation spectrum is like the photographic negative and the emission spectrum।
यानी इमिशन स्पेक्ट्रम एक तरह का फोटोग्राफी निगेटिव के तरफ कार्य करता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वही म्यूटेट करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वह जो है इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जो यह फोटोग्राफिक निगेटिव के तरह काम करता है। ओके, ए कॉन्टिन्यूस ऑफ radiations is the pulse through the simple which the absorb radiation and the create wavelength। यानी जब यह कंटिन्यूटी बनी रहती है, जब रेडिएशन पॉज किए जाते हैं तो वे एब्जॉर्ब रेडिएशन जो होते हैं सर्टेनली वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। उनकी वेवलेंथ वेरियस टाइप्स के होते हैं। द स्टडी ऑफ द इमिशंस और द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज द referred to as the स्पेक्ट्रोस्कोपिक। यानी इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का रिफंडिंग फॉर्म जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक कहते हैं। यानी इमिशन एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा का अध्ययन जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक कहते हैं। The spectrum of the visuals, the emission spectra of the atoms in the gas phase on the other hand do not show the continuous spectrum to the wavelength। ओके, यानी कह रहा है स्पेक्ट्रो जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है वह एटम्स इन द गैस फेज में होते हैं, और अदर हैंड के अंदर जो है वह कॉन्टिन्यूसी एक्सपेक्टेड वेवलेंथ जो है शो नहीं करते हैं। वी स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड्स जो है इस तरह के जो चमकीली लाइनें डिनोट करते हैं उन्हें स्पेक्ट्रा लाइन कहते हैं। स्पेक्ट्रा लाइन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और यह जो है जो लाइन शो करते हैं उनको स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन कहते हैं। बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज द आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ द ब्राइटनेस लाइट इन द स्पेक्ट्रा। और इस तरह के एटॉमिक जो लाइनिंग स्पेक्ट्रा शो करते हैं उनको जो है हम इमिटेड रेडिएशंस को आइडेंटिफाइड किया जाता है अपीयरेंस ऑफ द ब्राइटनेस लाइन इन द स्पेक्ट्रा के अंदर। यानी जो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यदि कोई सबस्टेंस एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा कहते हैं, और वही इमिटेट करता है, वही सबस्टेंस एनर्जी को रेडिएट करता है तो उसको इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और यह जो है लाइनिंग जो बनती है, यानी जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वह जो है ठीक है ब्लैक पट्टी लाइक की जो एनर्जी बनती लाइनिंग बनती है तो उन्हें एटॉमिक लाइनिंग स्पेक्ट्रा कहते हैं। यदि वही इम्यूटेड होता है वेरियस टाइप्स के लाइनिंग्स कलर्स के अंदर तो उसको जो है हम ब्राइटनेस लाइन इन स्पेक्ट्रा कहते हैं, और वे चमकीला लाइनिंग स्पेक्ट्रा शो करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को बड़ा अच्छा ढंग से समझ लिया। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर होमवर्क के रूप में चेक कराएंगे। टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? What is emission spectrum? Next question, what is excited atom? Next question, what is absorption spectrum? Next question, what is spectrum line? What is brightness spectrum line? Okay students, please you this solve the question and the check. Okay, thank you.